ओला कमाली कशफा। सुभान अल्लाह। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार का बचपन है, मक्के के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, हर तरफ वीरानी थी, हर तरफ बर्बादी थी, लोग कहत के शिकार हो गए, खेतियां नष्ट हो गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। छोटे छोटे बच्चे माओ की गोदों में सिसकियां लेकर के दम तोड़ने लगे। जानवर कहत के शिकार, इंसान कहत के शिकार, फसलें कहत का शिकार, हर तरफ वीरानी, हर तरफ बर्बादी। अहले मक्का ने अपने अपने तौर पे बड़ी दुआएं की, लेकिन किसी की दुआ ने भी असर न दिखाया। उन्होंने लातो उज़्ज़ा हुबल मनात से अपनी अपनी फरियादें जाकर के रखी, लेकिन एक कतरा भी पानी का नहीं आया। अल्लाह अकबर बड़े परेशान थे। रोजाना जनाजे उठते थे, रोजाना लाशें उठती थी। अल्लाह अकबर जानवर इस कदर कसीर तादाद में मर गए कि उनके ताफुन से अल्लाह अकबर रहना बड़ा दुश्वार हो चुका था। एक बुजुर्ग उठे, उठने के बाद कहा तुम लोग परेशान क्यों होते हो? हमारे दरमियान में काबे के मुतवल्ली जनाबे अबू तालिब मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ क्या करेंगे? बोले वहाँ हम लोग उनसे बारिश के लिए कुछ कहेंगे। जी जी हजरात तमाम अहले मक्का रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बारगाह में आए। कहा जनाबे अबू तालिब आप हमारे सरदार काबे के मुतवल्ली जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। साबिक अल्लाह अकबर मुतवल्ली काबे के जनाबे अब्दुल मुत्तलिब थे, अब आप हैं काबे के मुतवल्ली अबू तालिब। अल्लाह अकबर देखते नहीं, हर तरफ वीरानी है, हर तरफ बर्बादी है। अल्लाह अकबर हमारे बच्चे मर गए, अल्लाह अकबर हमारे बुजुर्ग मर गए, हमारे जानवर अल्लाह अकबर मर गए, हर तरफ माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। जनाबे अबू तालिब ने कहा मुझे क्या करना है आप कहिएगा। तो तमाम अहले मक्का बोले है जनाबे अबू तालिब आपको ये करना है कि आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। आका को साथ में लिया। उमर शरीफ हमारे नबी की 9 बरस की है। कितने बरस की है याद रखिएगा, 9 बरस की सरकार की उम्र शरीफ है। आका को साथ लेकर के हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए। काबे की दीवार से टेक लगा करके मुस्तफा जाने रहमत को बिठा दिया है। काबे की दीवार से टेक लगा करके हमारे नबी बैठे हुए हैं और काबा भी रश्क कर रहा है, काबा भी झूम रहा है। काबे को नाज है कि आज मेरी पुष्ट से, आज मेरी दीवार से पुष्ट लगा करके वो बैठे हैं जो काबे के भी काबा है। अल्लाह अकबर आज मेरे अंदर वो आराम फरमा रहे हैं। जब हमारे नबी पैदा हुए अल्लाह अकबर काबे के मुतवल्ली सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा आए। इरशाद फरमाया ए बीबी आमिना, ए मेरी बेटी आमिना, ए मेरी बहू आमिना, अल्लाह अकबर तुमने नाम क्या रखा है हमारे पोते का? अल्लाह अकबर नबी पाक की वालिदा हजरत आमिना कहती है ए सरदार कुरैश काबे के मुतवल्ली इस बच्चे का आपको नाम नहीं रखना है। फरमाया तो तू नाम रख ले। बोले नाम मैंने भी नहीं रखना है। बोले जब मैंने नाम नहीं रखना और तूने नाम नहीं रखना तो फिर पोते का नाम कौन रखेगा? तो हजरत आमिना ने कहा ए काबे के मुतवल्ली नाम हर उस बच्चे का रखा जाता है जिसका नाम न रखा गया हो। क्या मतलब ए आमिना मेरे पोते का नाम भी रख दिया गया और मुझे खबर भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। तो हजरत आमिना ने कहा, नबी की वालिदा मोहतरमा ने कहा ए सरदार कुरैश काबे के मुतवल्ली आपके साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में थी। अल्लाह अकबर एक रात जब मैं महवे इस्तिराहत हुई तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक हसीनो जमील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दीजिए कंजूसी मत कीजिए,
जरा तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हसीनो जमील वजीहो शकील शख्स ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया ए आमिना मुझे पहचान लो, मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। मैं अल्लाह का खलील हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं खलीलुल्लाह? तो हजरत इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं ए आमना तेरे शिकम में वो सात जलवागर है जो तमाम रसूलों की इमाम है, तमाम रसूल तमाम नबियों के इमाम है। और सुन ले आमिना, उसका नाम ना रखना इसलिए कि इसका नाम अल्लाह ताला ने आसमानों में अहमद रखा है, जमीनों में मोहम्मद रखा है। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर आप पढ़ेंगे, अपने उलमा के करीब आए, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इरशाद फरमाया इरफा रअसहु, ए आदम अपना सर ऊपर उठाओ। अपना सर आदम अलैहिस्सलाम ऊपर उठाते हैं तो क्या देखते हैं? अर्श आजम पे लिखा है अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का नाम लिखा है। आदम जन्नत में आए, जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। होरों के सीनों पे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। फरिश्तों की आंखों की पुतलियों पे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जहां जहां खुदा का जिक्र वहां वहां मुस्तफा का जिक्र, जहां जहां खुदा का नाम वहां वहां मुस्तफा का नाम। अजान में खुदा का नाम तो साथ में रसूलुल्लाह का नाम, कुरान में खुदा का जिक्र तो रसूलुल्लाह का भी जिक्र है। इमाम कलम उठा करके इरशाद फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिवा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। सिराज भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ शैफ भाई हमारे हम सबके मेहमान हैं, इनके लिए बढ़ाइएगा थोड़ी सी, हमारी नहीं बढ़ा दीजिए। इनको आप बिरयानी खिलवा रहे हैं तो खुरचन हमें भी दे दीजिएगा, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या शान है हमारे नबी की। अल्लाह अकबर, काबा भी झूमने लगा, काबा भी बोलिए, अरे बोलिए आप, झूमने लगा। नात ही समझ में आती है, तकरीर नहीं आती बाबू, आती है तो आती है तो इसका एहसास दिलाइए, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे नबी काबे की दीवार से टिक लगा करके बैठे हैं, मुझे कहने ने दिया जाए। आला हजरत ने कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। कमो पेश तकरीबन आधा घंटा हजरत तकरीबन आधा घंटा जनाबे अबू तालिब ने दुआ की, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, एक बूंद भी पानी नहीं आया। बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, देखो ये नजरे अमीक से हमें देख रहे हैं, टिकटिकी बांध के हमें देख रहे हैं। अगर पानी नहीं बरसा तो ये जो हमसे उम्मीदें लगाए रहते हैं, जो इनकी तवक्कुआत हमसे वाबिस्ता है, अल्लाह अकबर, फिर उन तवक्कुआत का क्या होगा, उन उम्मीदों का क्या होगा। उम्मीद और तवक्कुआत का अल्लाह अकबर कत्ले आम हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़े करीम रऊफ़ुर रहीम सय्याहिल्ला मक़ाम मालिक के इंसो जानी से कसा ने अपने चचा की परेशानी को मुलाहिज़ा फरमाया। इरशाद फरमाते, चचा हमें तो परेशान क्यों होते हो, चचा हमें तो टेंशन क्यों लेते हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र शरीफ 9 बरस की है। आका ने अपने हाथ यूं लिए लुप बनाए और ऊपर उठाया। अल्लाह के नबी ने कुछ कहा था, खुदा जाने क्या कहा था।
था, हमारे नबी ने क्या कहा होगा आप खुद अंदाजा लगाएं। मुस्तफा ने बारिश के लिए दुआ की थी, अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे अबू तालिब ने आधा घंटा तकरीबन बारिश के लिए दुआ की, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, लेकिन हमारे नबी के हाथ उठने की देर थी, पानी आने की देर थी। इस जोर का बादल आया, इस जोर का बादल आया, इस जोर का बादल आया कि मुस्तफा के हाथ नीचे भी नहीं आए थे, चारों तरफ पानी बरसने लगा। मक्के के जंगल में पानी, मक्के के अल्लाह अकबर शहर में पानी, गलियों में पानी, नाली में पानी, नाले में पानी, फसलों में पानी, हर जगह पानी ही पानी है। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इल्म की चट्टान सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान की नजर जब इस पर पड़ी तो कलम उठा के पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना नाज़िम अंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर न कर रहे हो भैया, बस टाइम पूरा कर रही हूँ। वो तुम मुझे ही पता, तुम मुझे कैसे झेल रहे होगे। अल्लाह पाक बस कबूल फरमा ले। नहीं, मैं भी ज्यादा देर मतलब हाइल होना नहीं चाह रही हूँ कि तुम कोसने लगोगे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर आपने हजरत अल्लामा कारी असनाद साहब क़िबला की ज़मानी समात फरमाई। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह अकबर। जहाँ जाते हैं चमन आबाद होता कि नहीं होता है, गुलसिता लगता कि नहीं लगता है। आप जब सफ़र करेंगे अल्लाह अकबर मेन हाईवे पर जब आप दिल्ली को जाओगे तो एक जगह पड़ती है मोहम्मदाबाद। जी जी जी, वहाँ एक किला देखेंगे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने उस किले को कायम किया है। आप देखिए कैसा दीन का किला बना हुआ है। अल्लाह पाक इनकी मेहनत कबूल फरमाए। फिर जब हजरत अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आपकी बस्ती में आए तो बताइए कितना अजीम किला बन करके तैयार हो गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े हमारे उलमा को भी ये मानना पड़ता है कि ये उम्र में कम है लेकिन काम बहुत बड़ा कर देते हैं। और ये कमाल इनका नहीं है, कमाल आला हजरत का है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह का है कि इनके हाथों से इतनी छोटी उम्र में कि आदमी बुढ़ापे में जाकर के जवानी में वो अपनी शख्सियत को मनवाता 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 बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तब जाकर के कोई किला बनता है और वो बीच में रह जाता है। फिर वो अपने शहर खामोशा चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना जवानी में लोहा मनवा लिया और कमाल इनका नहीं, कमाल मदीने वाले का है। अरे बोलिए है कि नहीं है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आपने प्यारे प्यारे हुजूर गौसे पाक के हवाले से कुछ तकरीर हजरत की सुनी, मैंने पता किया और मुझे पता चला कि गौसे आजम पे हजरत का बयान हुआ। पता करना पड़ता है इसलिए कि वही बात हजरत बयान कर दें और वही मैं बयान कर दूं। एक तो सैफ रज़ा कानपुरी के बाद और फिर बातें टकरा जा, तो तुम्हें तो डबल गुस्सा आ गया यार। देखो तो इसलिए पूछना पड़ता है। अब गौसे पाक पे तकरीर मुझे भी करनी है तो मैं उस जो हजरत ने बयान कर दिया है उससे हटके बयान करने की कोशिश करूंगा। गौसे पाक कौन? कुरान में अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, के साथ होना, बोलिए सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं तो पहले उसके बड़ों को पहचानिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी की औलाद को पहचानना चाहते हैं पहले उनके पेरेंट्स को देखिए, उनके माँ बाप को देखिए, वालिदैन को देखिए। इसलिए कि योरफ़ु शजरु बिसमरिही, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फल से, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। इसका मतलब ये है माँ बाप औलाद से पहचाने जाते हैं, पीर मुरीदों से पहचाने जाते हैं, उस्ताद शागिर्दों से पहचाने जाते हैं। अगर वो से
पाक को जानना है, गौसे पाक को पहचानना है तो गौसे पाक के वालिद माजिद को पहचानिएगा, गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा को पहचानिए। वालिद माजिद का नाम नामी इसमें गिरामी जनाब अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। वालिदा मोहतरमा का नाम नामी इसमें गिरामी हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी है। अल्लाह अकबर, मुझे कह लेने दिया जाए, एक बगीचा है। गोहर भाई सो तो नहीं रहे हो, कैच कर रहे हो? अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिए, तवज्जो फरमाइए। एक गुलसिता है, क्या है इधर देखिए, एक गुलसिता। ओ भैया तू तो देख ही नहीं है यार, मैं शुरू से देख रही हूँ। एक गुलसिता, तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, उन्हें कह रही हूँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। एक गुलसिता, क्या जोर से बोलिए, एक गुलसिता है। उस बगीचे के अंदर दो पौधे हैं। एक पौधा जनाब अबू साले मूसा जंगी दोस्त की शक्ल में है। जी जी जी, डर डर के छेड़ना पड़ लिया, कोई बुरा ना मान जा, इसलिए मैं बयान भी कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक पौधा जनाब अबू साले के पैकर में है और दूसरा पौधा फातिमा उम्मुल खैर सानी के पैकर में है। और उन दोनों पौधों से जो कली चटकती है, जो फूल खिलता है, उस खिलने, दोनों हाथों से पकड़ कर आ रहे हैं, देखो जी जी, अल्लाह सलामत रखे इन्हें, अल्लाह हज बैतुल्लाह की सादत से माला माल फरमाए। माशा अल्लाह, अल्लाह हर साल बुलाए, जरा तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी बुलाए, हमें भी बुलाए, हमारे हजरत को भी बुलाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, अर्ज कर रहा था हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु किस कली, किस खिलने वाली कली का नाम है। तो एक पौधा जनाब अबू साले मूसा की शक्ल में है, दूसरा पौधा हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी के पैकर में है। और उन दोनों पौधों से जो कली चटकती है, खिलती है, उस कली का नाम जनाब अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। क्या शान है फातिमा उम्मुल खैर सानी की, क्या शान है गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा की, कि वो एक वली कामिल की बेटी है और एक वली कामिल की बीबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और वलियों के इमाम की माँ भी हैं। आला हजरत फरमाते हैं हजरत इमाम हसन अस्करी से लेकर के इमाम मेहदी तक तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर सरकार गौसे पाक का कदम है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं मैं 7 साल का था, कुरान पाक मुकम्मल याद कर लिया। माँ के पेट से आए थे तो 14, 15, 18 सिपारे जो पोल है मैंने आपके सामने रखे, लेकिन उसके बाद जो पारे बचे थे उनको दुनिया में आकर के याद किया। 7 साल में पूरा कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान बन गए। 10 साल की उम्र है, मदरसा पढ़ने जाते थे। कहते पीछे से आवाज आती थी इफ्सहुल वली जिल्ला, रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये कौन आवाज देते थे? ये फरिश्ते आवाज देते थे। जनाबे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बगदाद शरीफ पहुंचा, वहां जाकर के मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। मैं जामे मस्जिद की इमामत करता था, वहां खुतबा दे रहा था। औलिया अल्लाह वहां मौजूद थे, रिजालुल गैब भी थे, फरिश्तों का इज़्तिहाम भी था। गौसे पाक को कहा गया कहो कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। गौसे पाक खामोश है। फिर कहा गया कहो मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। गौसे पाक फिर खामोश है। तीसरी मर्तबा जब कहा गया कहो कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। गौसे पाक फरमाते कसानी खलअतन बितराजी अस्मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली, यानी उलुल अस्मी बुलंद हिम्मती की खलअत मुझे पहनाई गई, फजलो कमाल का ताज मेरे सर पे रखा गया। फरमाते तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत व शाउस सादती कद बदाली। फरमाते हैं मेरी शान के नक्कारे जमीन में भी बजते हैं, आसमान में भी बजते हैं। रावा बुजुर्ग वालों, तुम गौसे पाक के शदाई नहीं हो, गौसे पाक के चाहने वाले आसमानों में भी हैं, गौसे पाक का जिक्र करने वाले जमीनों में भी हैं। जिधर देखो गौसे पाक के तज़किरा करने वाले मौजूद हैं। गौसे पाक खुद फरमाते हैं अनल जीली मुहिजुद्दीन इस्मी व आलामी
अला रासिल जिबाली, मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। और अल्लाह अकबर, मेरी शान के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। पहाड़ों की चोटियों पे अब्दुल कादिर जिलानी के झंडे नस्ब है, गड़े हुए हैं। आप फरमाते हैं अनफी हजरत तकरीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी दुल जलाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप कहते हैं कल को ही बोलना यार, मैं सारी जान ही झोंकती हूँ। हो सकता कल कितने अच्छे सुनने वाले मिल जाओ। हर जगह साहब भाई थोड़े ही हैं, कहीं तो हम ही सब कुछ है, तो इसलिए कल के बचा लूँ, काम वैसे ही पूरा कर लूँ। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अनफी हजरत तकरीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी दुल जलाली, कि कुर्ब इलाही की मंजिल में मुझे वो मकाम हासिल है जिसमें तन्हा अकेला मैं ही हूँ। और मेरे रब ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है कि मैं एक जगह से दूसरे मकाम में जाता हूँ, मैं तसर्रुफ़ करता हूँ। कैसा तसर्रुफ़ करते हैं? रमज़ान शरीफ का महीना है, इफ्तार गौसे पाक ने 70 जगह किया। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब लोग खड़े हो गए कि आज गौसे पाक मेरे घर इफ्तार किया। दूसरा बोला झूठा है तू, मेरे घर किया इफ्तार। मियाँ एक लंबी मतलब क्या है, एक चैन सी बन गई। तो गौसे पाक के मदरसा निज़ामिया का जो मतलब वो तो बावर्ची था, वो आया और आकर के बोला तुम सब के सब झूठे हो। गौसे पाक ने अपने मदरसे में इफ्तार किया है। गौसे पाक फरमाते हैं बावर्ची साहब तुम भी ठीक हो और ये सब के सब मेरे चाहने वाले ये भी ठीक है। अल्लाह ने मुझे वो शान अता फरमाई है, मैंने सबके घर में इफ्तार किया है और अपने मदरसे में भी इफ्तार फरमाया है। ये शान है बड़े पीर गौसे पाक की। कहते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, अगर मैं अपनी तवज्जो को किसी लाश के ऊपर डाल दूं तो वो लाश भी खड़ी हो जाए, जिंदा हो जाए। कहते नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक कहते मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राय अपनी हथेली पर राय का दाना देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये बड़े पीर की शान है। बड़े पीर के तस्करा मैं और आप ही नहीं बल्कि जिन्नात भी उनका तस्करा करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं, और अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला पीरों का पीर है। पीराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। सरकार गौसे पाक का अदब व एहतराम, एक वाक़या जिन्नात कैसे करते हैं उसके बाद बात खत्म करूंगा। हज़रात गौसे पाक का एक मुरीद है, उसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब मुस्कुराओ बहुत देर के बाद, जब मैंने कही ना खत्म कर रही हूँ तो वो जल्दी मुस्कुरा गए माशाअल्लाह। अब्दुल्ला बगदादी उनका नाम है। तो उनकी एक बेटी है, नाम उसका फातिमा है। उम्र है उस बच्ची की 16 साल, कुंवारी है, गैर शादीशुदा है। हजरात वो बच्ची जो थी ना अब्दुल्ला बगदादी की बेटी, छत पे चढ़ी किसी काम के लिए, लेकिन उतरी नहीं, वापस नहीं आई। बड़े परेशान हुए, बोले यार इज्जत का मामला है, बात हलक से निकलेगी फलक तक पहुंचेगी, हंगामा हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लोग तो उछालने की कोशिश करते हैं ना, कोई बात मिले वो तो ऐसे ही फिरते हैं, फिरते कि नहीं फिरते हैं कि भाई कोई बात मिले तो हम उछालें। आका ने फरमाया कि ऐब उछाला मत करा करो, छुपाया करो। तुम दुनिया में ऐब छुपाओगे, आखिरत में अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। और मेरे तुम्हारे करने से कोई जलील नहीं हो जाता, और मेरे तुम्हारे इज्जत देने से कोई इज्जतदार भी नहीं बन जाता। इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता। व तो मनतशा व तो जिल्लु मनतशा। जिस दिन मेरी तेरी समझ में ये फलसफा आ गया ना, फिर मैं किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ूंगा, है नहीं। हम फिर किसी को बदनाम ना करेंगे, क्योंकि अल्लाह जिसे इज्जत देगा मेरे तेरे बुरे कहने से वो बुरा नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो वो बड़े डरे 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 गौसे पाक के पास पहुंचे। हुजूर गजब हो गया, बेटी छत पे गई थी, गैर शादीशुदा है, 16 साल उम्र है, बच्ची आई नहीं है, मैं किसी से कह भी नहीं सकता, इज्जत का मामला ना कट जाएगी। हुजूर
मेरी मदद करें, हुजूर मेरी मदद करें। गौसे पाक ने फरमाया अपनी बेटी को लेना चाहते हो तो जाओ चीन का एक जंगल के करख, उसमें जाओ, वो पहाड़ियों का इलाका है, एक पहाड़ों का इलाका है, तुम्हें लगातार पहाड़ मिलेंगे, 5वां जो पहाड़ होगा उस पे आपको बैठना है। वो शयातीन की, जिन्नात की वो गुजर गाह है, वहां से वो गुजरते हैं, तुम वहां बैठना और एक हिसार खींचना अपने गिर्द, ये पढ़ना बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर, अल्लाह अकबर। जब तुम ये खींच लोगे ना तो फिर वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जी जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब गौसे पाक का मुरीद वही जाकर के बैठ गया, अल्लाह अकबर, चीन के जंगल करख में, अल्लाह अकबर, पहाड़ों में जाकर के बैठ गया। 5वें पहाड़ के सामने उसने जाकर के अपने इर्द गिर्द हिसार खींच दिया, लकीर बना दी। ये पढ़कर बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर, अल्लाह अकबर कबीरा। आधी रात के बाद शैतानों का काफिला आया, जिन्नात का काफिला शुरू हुआ। जिन्नातों ने देखा कि ये अल्लाह अकबर बीच में हमें रोक रहा है, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन लकीर से आगे कुछ उसको नहीं हो पा रहा था, किसी का अमल भी लकीर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अल्लाह अकबर, गौसे पाक का मुरीद सैब है, गौसे पाक का मुरीद महफूज है उनके शरारत से। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहर होने वाली है, फजर तुलू होने वाली है, पूरी रात कटने वाली है, और शैतान का काफिला, जिन्नात की सवारियां वही रुकी हुई हैं। आखिर में जिन्नात का सरदार आया, शयातीन का सरदार आया। उसने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्या परेशानी है तुझे, फजर तुलू होने वाली है, सहर होने वाली है, तू हमारे काफिले को आगे बढ़ने नहीं देता। तो उसने कहा था मैं अब्दुल कादिर गौसे पाक का मुरीद हूँ। गौसे पाक का नाम जिन्नात के सरदार ने सुना था। अल्लाह अकबर, अपनी सवारी से नीचे उतरा, जमीन को बोसा दिया और ये सुनने के बाद कहा गौसे पाक के मुरीद हो, नाम क्या है तुम्हारा? का अब्दुल्ला बगदादी मुझे कहा जाता है। इतना सुना था, शैतान के सरदार ने, जिन्नात के सरदार ने कहा था हमारे पीरो मुर्शिद ने, मुर्शिदे बरहक ने, जलवे कुदरत ने, इमामुल औलिया ने, सनदुल औलिया ने, गौसुस सकलैन ने, गौसुल आजम ने क्या हुक्म दिया है, क्या हुक्म दिया है? बोले हुक्म ये दिया है मेरी बेटी को अल्लाह अकबर कबीरा छत से उठा लिया गया है, छत से अगवा कर लिया गया है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। जिन्नात के सरदार ने हुक्म सादिर किया कि गौसे पाक की मुरीद की बेटी को तलाश किया जाए। अब जिन्नात गौसे पाक के मुरीद अब्दुल्ला बगदादी की बेटी फातिमा को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिनको पकड़ा उसकी बेटी को पकड़ा और जिनके सरदार के सामने पेश किया। अब्दुल्ला बगदादी को बेटी मिली, जिन्नात के सरदार ने अपने जिन को अल्लाह अकबर जलवा दिया, खाकिस्तर कर दिया। और जब वो बेटी लेकर के जाने लगे, अब्दुल्ला बगदादी कहने लगे यार एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोगों से पाक को मानते हैं, वो हमारे पीर हैं, वो हमारे आका है, तुम भी उनका इतना अदब और एहतराम करते हो, इतनी रिस्पेक्ट करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्नात का सरदार बोला इज्जत की बात करता है तो, अल्लाह अकबर एहतराम की बात करता है तो, गौसे पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शान अता फरमाई है कि बगदाद वाले पीर दुनिया के एक कोने में हो, हम लोग दूसरे कोने में हो, वहीं से निगाह गजब उठा दे तो हम सब जल जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। और सुन ले अब्दुल्ला बगदादी, पीरो मुर्शिद गौसे आजम को मेरी तरफ से ये पैगाम दे देना कि जिस जगह गौसे पाक का जिक्र होगा, मेरी किस्म का कोई जिन उस जगह में दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सही अपने अकीदत दुरुस्त करें, है नहीं? हमने देखा है बाहर जाने के बाद गौसे पाक के चाहने वाले कितने मौजूद हैं और किस कदर गौसे पाक को वो मतलब मानते हैं और किस तरह उनकी नज़र नियाज के एहतमाम करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कमियां हमारे अक़ीदों में हैं उनको आप अपने एतिक़ाद को दुरुस्त करें, अपनी अक़ीदत को मजबूत करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान ये है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा,
ए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जिन जिन हजरात ने मेरी तकरीर सुनी है उन्हें भी आबाद कर दे, आमीन। और जो मेरी तकरीर न सुने यहाँ से चले गए मौला उन्हें भी आबाद कर दे, आमीन। यानी उन्हें भी दुआ करो यार, अच्छी बात है ना, मौला उन्हें भी आबाद कर दे। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जरा बुलंद आवाज से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।